हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक मंत्रा प्रेजेंटेड बाय लेट्स ट्यूट। भारत के उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में ईब और महानदी के संगम पर एक कस्बा स्थित है। इस कस्बे का नाम है हीराकुंड और यह कस्बा काफ़ी फेमस है और इसके फेमस होने का कारण है हीराकुंड बांध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीराकुंड बांध की, जो कि है दुनिया का सबसे लंबा बांध। आज के वीडियो में हम इसी बांध के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर बात हुई है महानदी की, तो महानदी छत्तीसगढ़ के पठारों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो दूसरी नदी है ईब नदी, वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है। ईब नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बगीचा तहसील के पांडर घाट में रानी झूला नामक स्थान पर एक पर्वत से हुआ है। अब पहला क्वेश्चन यह आता है कि हीराकुंड का नाम हीराकुंड क्यों पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण धूल और हीरा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण इस स्थान का नाम हीराकुंड रखा गया है। अगर हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड बांध संसार के विशालतम तथा सबसे लंबे बांधों में से एक है। यह बांध विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई के भी काम आता है। यह पर्यटन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर तथा तटबंध सहित इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है और बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इस कृत्रिम झील का भी नाम हीराकुंड ही रखा गया है। यह हीराकुंड झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित तो आप समझ ही गए होंगे, यानी जो नेचर द्वारा नहीं बना हो, यानी मानव निर्मित झील बनी हो, उसे मानव निर्मित झील बोलते हैं। अगर हीराकुंड बांध के इतिहास की बात की जाए तो इस बांध का निर्माण वर्ष 1937 में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से है। यानी उस समय जब 1937 में बाढ़ आई थी, उसी समय इसका प्लान कर लिया गया था, लेकिन बांध की नींव 15 मार्च 1946 में उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर हाउ थ्रोन लुइस द्वारा रखी गई। बाद में सरकार ने एक रिपोर्ट द्वारा 1947 में इसकी पुष्टि की और 1957 में हीराकुंड बांध पर आधिकारिक उद्घाटन किया गया और यह बांध 1966 में पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर चुका था। अगर आप हीराकुंड बांध को देखने जाना चाहते हैं तो हीराकुंड बांध रेलवे स्टेशन हीराकुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बांध की ऊंचाई 61 मीटर और लंबाई 4108 मीटर है। अब बात करते हैं हीराकुंड बांध के उद्देश्य के बारे में। हीराकुंड बांध महानदी के प्रभाव यानी धारा को रोकने के काम आता है। यानी अगर कोई बाढ़ आ गई, कोई स्थिति ऐसी जो बाढ़ की स्थिति पैदा करे, उस समय यह बांध काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन सूखे की स्थिति में भी यह काफ़ी उपयोगी होता है। इलेक्ट्रिक यानी बिजली पैदा करने में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। बांध का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांटों की मदद से हाइड्रो बिजली उत्पादन करना भी है। अगर बात करें कि यह सूखा को नियंत्रित कैसे करता है, तो यानी सिंचाई करने के लिए यहाँ पे 2 नहरें हैं, शासन नहर और बाड़गन नहर। शासन नहर रिच प्रकार की नहर होती है और बाड़गन नहर जो समोच्च प्रकार की नहर है, उड़ीसा के लिए वरदान समान है। यानी यहाँ पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रित और सभी कार्यों के लिए हीराकुंड बांध का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।